हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि टोनही प्रताड़ना क्या होती है। ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जानना थोड़ा कठिनाई हो जाता है कि टोनही प्रताड़ना होती क्या है, इसमें का निवारण किस तरह से किया गया सरकार के द्वारा। पहले इनके ज़माने के लोग या ज़्यादातर पुरानी रीति रिवाजों को मानने वाले या गांव के लोग ज़्यादातर महिलाओं को टोन्ही के नाम से पुकारते थे। यदि कोई महिला किसी तरह से कुछ अलग कुछ भी क्वालिटी देख लेते थे या उसे परेशान करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए टोन्ही का नाम दे दिया जाता था। टोन्ही मतलब जो जादू टोना करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, उन सब की पहचान होती है टोन्ही के नाम से। ज़्यादातर पुरानी औरतें जो अकेली रह जाती थी, घर वर होता था, लेकिन उनका जायदाद घर हड़पने के लिए या उन्हें मारने के लिए हिसाब से कहा जाए, लोगों की मानसिकता वैसी बन गई थी औरतों को लेके। यही होती है हमारी टोन्ही प्रताड़ना। लेकिन हम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा टोन्ही प्रताड़ना अधिनियम 2005 लागू किया गया, जिससे इससे पीड़ित महिलाएं एवं इन कुरीतियों से संबंधित जो भी व्यक्ति हों, वो उन्हें इनसे राहत मिल सके। आइए हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ शासन ने टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम में क्या क्या जानकारी आम जनता के लिए प्रेषित की है। सबसे पहले यहाँ जानते हैं, यह जानकारी सभी को है कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत पुराने समय से ही जादू टोना को जैसे कुरीतियाँ एवं अंधविश्वास व्याप्त है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि महिलाओं को टोन्ही के नाम से कलंकित एवं प्रताड़ित भी किया जा रहा है, और समाज में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण मान्यताओं के कारण ही अत्याचार, कलह एवं हिंसा का वातावरण बना हुआ है। जादू टोना के भय के कारण समाज अविकसित है, शोषित है एवं दमित होकर रह गया है। टोन्ही के नाम पर छत्तीसगढ़ में हत्याएं भी हो रही हैं। इसी तारतम्य में माननीय उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के द्वारा एक रिट याचिका में सकारात्मक निर्देश दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ राज्य की विधायिका ने छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना नियम 2005 के नाम से इस अधिनियम का निर्माण किया, जिससे समाज में एक स्वस्थ मानसिकता कायम हो सके और टोन्ही के नाम से उपेक्षित एवं प्रताड़ित व्यक्तियों को विधिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। संक्षेप में टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को टोन्ही के रूप में पहचान अपने किसी भी कार्य, शब्द या भाव की भंगिमा एवं व्यवहार से नहीं कर सकेगा, जिससे ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचाने की आशंका हो तो उसकी सुरक्षा एवं सम्मान में विपरीत प्रभाव पड़े, क्योंकि ऐसा करना अपराध है। छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक किसी व्यक्ति को टोन्ही के रूप में पहचान करके किसी प्रकार से शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया गया, न ही नुकसान पहुंचाया जा रहा। कोई भी व्यक्ति टोन्ही के रूप में पहचान किए गए टोन्ही द्वारा प्रभावित व्यक्ति पशु, वस्तु, ओझा के रूप में झाड़ फूँक, तंत्र मंत्र का उपयोग करके उपचार एवं नियंत्रण करके दवा करता है, तो वह भी एक अपराध है। छत्तीसगढ़ राज्य में कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता कि वह किसी प्रकार से काला जादू, बुरी नज़र या अन्य किसी रीति से ये किसी व्यक्ति, पशु अथवा जीवित वस्तुओं को हानि, क्षति पहुंचाने की शक्ति रखता है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह इस अधिनियम के अनुसार अपराध किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को टोन्ही के रूप में पहचान करता है या टोन्ही कहकर प्रताड़ित करता है या प्रभावित व्यक्ति को झाड़ फूँक कर उपचार करता है या उपचार करने का दावा करता है या किसी व्यक्ति को टोन्ही होने का दावा करता है या उसमें किसी भी कार्य का नुकसान होता है या कार्य करने का प्रयास करता है, तो वह उस व्यक्ति को कारावास की सज़ा और जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। जिस न्यायालय में इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को कारावास की सज़ा के साथ साथ जुर्माना होता है, तो न्यायालय जुर्माने की पूरी राशि उसका कोई अंश व्यथित परिवादी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के रूप में दिला सकती है। अब ये जानें कि हमारे
समाज में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम क्यों लागू किया गया? सबसे ज़्यादा ये व्याप्त बुराइयां हमारे समाज में अंधविश्वास के कारण है, और अंधविश्वास का सबसे ज़्यादा असर लड़कियों पर ही पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में महिलाएं सबसे ज़्यादा इससे शोषित होती हैं। अगर महिलाओं को हर प्रकार से इसमें कहा जाए तो फंसा दिया जाता है कि ये टोन्ही है, ये जादू टोना करती है, ये बच्चों को खा ली है, या इस तरह की गलत अफवाहें जो बहुत ही बुरी होती है, बहुत ही निंदनीय होती हैं। ये सब सिर्फ हमारा एक मानसिक रोग होता है। अगर किसी महिला के साथ कुछ घट गया है, क्योंकि वो इमोशनली जुड़ी हुई होती हैं। भगवान ने शायद महिला और पुरुषों में थोड़ा फ़र्क ही बनाया है, जिसमें महिलाएं ज़्यादातर इमोशनली अटैच रहती हैं, और जब इमोशनली कुछ होता है तो वो उनकी मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है। पुरुषों पर इमोशनली अटैक कम होता है। मतलब कोई भी अगर कुछ भी घर में बुरा हो जाता है तो उसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पे पड़ता है। पुरुष उससे थोड़ा कम पीड़ित होते हैं, इसलिए पुरुषों पे ये अंधविश्वास और ये मानसिकता का प्रभाव वाली बीमारियां कम होती हैं, लेकिन महिलाओं को इस पे मानसिकता की बीमारी ज़्यादा हो जाती हैं। जब जैसे छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अगर किसी महिला का बच्चा घर में ख़त्म हो गया, या पैदा होने पे ख़त्म हो गया, या कुछ समय के बाद ख़त्म हो गया, तो हालांकि दुख दोनों को होता है, महिला और पुरुष दोनों को होता है, लेकिन पुरुष उससे कम पीड़ित होते हैं, लेकिन महिला उसको वो भावात्मक रूप से जुड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से उसका मानसिक टेंशन हो जाता है। या कुछ समय के लिए कहा जाए 4 महीना 6 महीना ऐसा किसी महिला के साथ ऐसा होता है, तो 4 महीने 6 महीने के लिए वो पूरा तरह से मानसिक टेंशन पे आ जाती हैं। उस वजह से अगर उसको कुछ मानसिक बीमारियां हो जाती हैं तो अंधविश्वास के कारण उनका इलाज नहीं कराया जाता है, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन होती है कि मानसिक टेंशन हो जाएगा, और उस टेंशन में लोग उसका इलाज ना कराने की वजह झाड़ फूँक के पास जाते हैं, या टोना जादू हो गया है, या किसी की बुरी नज़र लग गई है, या काली नज़र लग गई है, इस तरह के अफवाह फैलाते हैं, जो महिला उस पीड़ा से, मानसिक बीमारी से गुजर रही है, उस पे और ज़्यादा ये सब चीज़ों का झंझट लग जाता है, जिससे उसकी मानसिक हालत और बुरी हो जाती है। ये हमारे देश का अंधविश्वास है, कुरीतियाँ हैं, जो कि ख़त्म नहीं हो रही हैं। इसका कारण सबसे बड़ा अज्ञानता है। जब लोग पढ़ने लिखने लगते हैं, लोग ज्ञान के बारे में जानते हैं, सबसे मेन बीमारियों के बारे में जानते हैं और उसका इलाज जानते हैं, तब लोगों का ये मानसिकता ख़त्म ही हो जाती है। जैसे हमारे टाइफाइड और मलेरिया, या ये बहुत सारी बीमारियां हैं, जब ये बढ़ जाती हैं तो इसमें भी बहुत सारा मानसिक रोग हो जाता है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस बीमारियों के बारे में जानें, और इस तरह से जो ये टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम इसीलिए लागू किया गया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, ताकि गाँवों में और बाकी जगहों में जो ये अंधविश्वास फैला हुआ है वो जल्द से जल्द समाप्त हो, और हमारा देश, हमारा समाज और ऊंचे स्तर पर बढ़ सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मैं इसी तरह की और अन्य वीडियो ला सकूं, जो हमारे कानून, हमारे धर्म, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। और मेरा इस वीडियो को लाना या यूट्यूब पे शेयर करना सिर्फ इसीलिए है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कानून, अपने हक, अपने अधिकार के बारे में जानें। अगर इस तरह से अगर देखिए, हमको कोई किसी को टोनी और ये बोलता है, उसको सिर्फ ये डर दिखा दें कि अगर तुम्हारे बोलने से कानून के द्वारा तुमको सज़ा मिलेगी, या तुम किसी को प्रताड़ित कर रहे हो तो जुर्माना होगा या सज़ा मिलेगी, तो वो उससे अगर उसको थोड़ा भी कानून का डर रहेगा तो वो इन बुराइयों को नहीं करेगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इसलिए इसका जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में बहुत सारे कानून लागू हैं, छोटे छोटे, बड़े बड़े, मात्र छोटे छोटे कानूनों की अगर जानकारी हर व्यक्ति को हो ना, तो बड़े अपराध होंगे ही नहीं। इन छोटी छोटी जानकारियों को जानें और अपने से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, बताएं, ताकि हर व्यक्ति छोटी जानकारियों को रख सके और बड़े क्राइम होने से बच सके।
ये मेरा वीडियो का मेन लक्ष्य है कि हमारे देश में बड़े बड़े जो क्राइम हो रहे हैं उन सबको संभल सके। आज हमारी पीढ़ी, ज़्यादातर पीढ़ी नशे में धुत हो चुकी है। उसे ज़्यादातर लोग आजकल बहुत सारा नशा फैलते जा रहा है, चाहे वो फिर किसी भी चीज़ का हो, जैसे शराब, जुआ, गुटखा, चरस, गांजा, बहुत सारा नशा जिसमें हमारी युवा पीढ़ी सम्मिलित होती जा रही है। इन सब के लिए भी मैं कई वीडियो बना रही हूँ। जो छोटी छोटी वीडियो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक डर ही इंसान के लिए उसे सही रास्ते पे ला सकता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसमें जुड़ी हुई और भी वीडियो मैं ला सकूं जो आपको हर उस छोटे से छोटे कानूनी अधिकार के बारे में जानकारी देगा जो आपका है और जिसका आपको ज्ञान नहीं है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।